देखो, फर्स्ट लर्न फिर अर्न। तो जब लर्न की बारी आती तो उसके अंदर अगर तुम पैसा डाले और उसके अंदर लॉसेस हुए नहीं होते, 99.99% चांसेस लॉस होते ही होते भाई, बिकॉज अपन क्या बोलते फोमो में आ जाते भाई, पैसे जा रहे, फोमो में आते, ओवर ट्रेडिंग कर लेते, ये हर कोई करता स्टार्टिंग में। तो इसीलिए फर्स्ट अमाउंट नहीं डालते, रियल मनी तो हर किसी नहीं डालते, ठीक है। सेकंड आता अर्न पे। जब तुम अर्न करने में लग जाते ना, तो जब तुम लर्न करने के टाइम पे जो तुम्हारे सेविंग्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज 10,000 की मेरी जॉब है, 10,000 मैं कमा रहा हूँ आज के टाइम पे, बेसिक एकदम, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे 8,000 खर्चे हैं, चले गए, कुछ भी ले लो उसमें, रेंट ले, फूड लियो, कुछ भी लियो, उधर कुछ भी ले लो, लेकिन 2,000 मेरे को बच रहे महीने के लिए, तो वो 2,000 मैं ट्रेडिंग में डाल सकता हूँ। ओके, डाल सकता हूँ मैं ट्रेडिंग में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ पैसे। भाई नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ, नहीं मालूम मेरे को मार्केट के बारे में, मार्केट को कैसा दे सकता। तो जब मैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कंटिन्यू में सीख रहा हूँ, पैसा 1 रुपया नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, मेरे को जब चीज़ें समझ में आ रही भाई ये स्ट्रैटेजी जो है शायद से काम कर सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, वो डेमो अकाउंट में ट्राई करता हूँ। क्यों? मार्केट सेम, टाइम जोन सेम, हर चीज़ सेम, हर चीज़ एकदम सेम। जो रियल ट्रेड्स जो प्लेस होते और जो डेमो ट्रेड प्लेस होते बिल्कुल सेम रहता दो भी। तो इसीलिए सिर्फ फ़र्क इमोशंस का रहता। तो इसीलिए बिगिनर्स क्या करते, बिगिनर्स नहीं, वो एक रूल है, तो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट यूज़ करते। तो सेम चीज़ मैं भी करा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम अकाउंट लिया था ट्रेडिंग व्यू में, डेमो अकाउंट लिया, तो $100,000 हुए थे। हो सका तो मैं उसका शायद वो क्या बोलते सो, वो वीडियो एंड में लगाया तो, या फिर वो स्क्रीनशॉट अगर कुछ रहा तो मैं वो लगाया तो एंड में। तो उसके अंदर जो है मैं अकाउंट ब्लो कर दिया पूरा, $100,000, क्योंकि क्वांटिटी कितना लेना नहीं मालूम, कैसा लेना नहीं मालूम, ऑर्डर कब प्लेस करना नहीं मालूम चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं मालूम होते। देखने को मिलता जब किसी का आप लाइव ज्वाइन करते तो देखने को मिलता कि ईजी है, पैसे अकाउंट में तो डाल दे सकते, कर ले सकते। लेकिन जब तुम स्टार्टिंग में बैठते तो लॉट साइज कितना रहना, लॉट साइज बोलते किसको, लेवरेज उसको बोलते, तुम्हारा बेसिक चीज़ें जो रहते वो नहीं मालूम रहते, किसको भी नहीं मालूम रहता स्टार्टिंग में। तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेट करते। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट 90% शायद अकाउंट ब्लो कर दिया मैं $100,000 का। लेकिन जो 10% अमाउंट था वो उसके मैं सोच लिया भाई देखो 100% भी लूज़ करा तो मैं फिर से आ जाते पैसे, वो कर ले सकते। लेकिन मेरा थॉट यह था कि मैं अगर इतने लूज़ करा, अगर मेरी रियल मनी होती तो क्या मैं ऐसे ट्रेड करता है इसको। मैं बोला नहीं, इसके बाद थोड़ा काम करके देखेंगे अपन, थोड़ा काम करेंगे, ये जो लॉस हो रहे तो वो कहीं को हो रहे, मेरी स्ट्रैटेजी काम पे गलत हो रही। मैं हालांकि उतना डीप नहीं गया था अभी, मैं जस्ट चलो भाई ठीक है टाइम पास के लिए कर लेंगे। लेकिन फिर जब वो एक चीज़ जब हुआ मेरे को, वो जब थॉट आया कि एक बार डीप जाके देखनी है ये हो रहा कहीं, तो फिर मार्केट के अंदर घुसा, चार्ट से रीड करना शुरू करा, कैंडल स्टिक्स किसको बोलते, एक बेहतरीन किताब है कौन सी है वो, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है, कैंडल स्टिक्स, जापानीज कैंडल स्टिक्स बोल के एक है, और एक ट्रेडिंग इन द जोन है, और एक थिंक एंड ग्रो रिच। खैर, तो ये एक किताब थी कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो उसके ऊपर विक किसको बोलते, कैंडल साइज किसको बोलते, बड़ी कैंडल मतलब हैमर किसको बोलते, बेसिक चीज़ें एकदम मालूम करना शुरू करा। तो उसके बाद जो है अपने को समझ में आया कि भाई ये चीज़ ऐसा काम करती है। फिर जो 10% जो अमाउंट बचा था उससे मैं क्या करा, फुल नाइट होल्ड करा उसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तकरीबन आई एम नॉट श्योर बट इतना याद है कि इवनिंग में बैठा था मैं, तकरीबन 7:30 के टाइम पे इवनिंग में बैठा, और रात के तकरीबन 3:45 तक उसको होल्ड करा, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी। लेकिन ये है कि नाइट फुल होल्ड करा उसको, पूरा होल्ड करा। उसके अंदर कंसोलिडेशन भी आ रहा, एक्यूमुलेशन भी आ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा, हर चीज़ एक एक कैंडल देख रहा हूँ मैं उसके अंदर बैठ के, हर चीज़ देख रहा हूँ, कभी सो जा रहा हूँ कभी, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम बहुत लंबा होल्ड करना था। तो मेरे को एक अंदर से जिद थी कि जितना गया कम से कम उतना तो मैं ले लेके आऊँ उसको, कम से कम ले लेके आऊँ।
और पेशेंस लाइक समझे सामने जब नंबर्स ग्रीन में रहते तो एज ए ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि नंबर्स तो है लेकिन पैसा तो है ना, वो फेक और रियल हो वो बात की बात, लेकिन है तो सही ग्रीन। मैं देख रहा हूँ भाई इतने निकाल देंगे क्या, बाकी के बाद में देख लेंगे, इतने निकाल देंगे क्या, बाकी के बाद में देख लेंगे। हालांकि है वो डेमो अकाउंट, मेरे को ये मालूम है कि वो पैसा रियल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अंदर अपने को एक इमोशनल कनेक्शन रहता विथ मनी। तो मैं बोला नहीं, मैं कभी सो रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ, कभी टहल रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं होल्ड करेंगे कितना होल्ड कर सकते। फिर वो टाइम आया जब मैं वो वाला वीडियो शूट करा कि जाके जो मेरा टारगेट था $100,000 का, वो जाके जब हिट करा। सो दैट इज़, वो है मनी, वो है असल $100,000 जो बना है हमें, वो है इसका एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा वो नहीं है कि रातों रात बैठे 10,000 डाल दिए $100,000 बना दिए, नहीं ऐसा नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है ऐसा मार्केट के अंदर, क्योंकि जितना बड़ा कैपिटल रहता उसके हिसाब से रिटर्न्स तुम्हारे को मिलते। सो ये एक मेरा छोटा एक्सपीरियंस था, इसको ले लेके।